That's it. Subscribe to Nation Now. A very interesting fact about the atrocities by Adani Group, as the opposition calls it. We take you to Air India Colony, that's in Mumbai, Kalina. जिस प्रकार से अडानी ने एयर इंडिया कॉलोनी एविक्ट करने के लिए जो एम्प्लॉयज को बाहर निकाले, उस घाई में, उस हेस्ट में दो महिलाओं को जो सिस्टर्स है फ्लैट के अंदर ही रखकर उस कॉलोनी के फ्लैट को सील कर दिया. दिस हैपेंड इन एयर इंडिया कॉलोनी कलीना. वी विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट. विल शो यू दैट व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इन एयर इंडिया कॉलोनी कलीना. दिस इज as they call the atrocities of Adani. Can the engineering play the program where the atrocities of Adani can be seen as ko bayan kar diya? That's it. Pradeep Nambiar from Nation Now. Here we are in Indian Alliance Air India. Pradeep Nambiar from Nation Now. Here we are in Indian Alliance Air India Colony in Kalina. We call the old CST road and the entire premises in Kalina. Here, we are with Mr. Doke, who is an advocate fighting for the people of the colony. The people of the colony have been vacated. Air India is still functioning, but this entire colony and 3 or 4 colonies like this is totally vacated. Now the point is, we are come here because इस बिल्डिंग में, यहाँ पर एक बिल्डिंग है जहाँ बच्चे को अंदर रखकर अडानी के लोगों ने इसको लॉक कर दिया है. अडानी के लोगों ने लॉक कर दिया है. And this is absolutely shameful. The airline is running. You are evicting the people from the colony. डोके साहब, आप लड़ रहे हो. You are taking the battle. आप लड़ रहे हो. लेटेस्ट स्टेटस क्या है? बच्चे अभी ऊपर है, क्या खाना वाना कैसे? बच्चे अभी इनसे ऐसे पूछता हूँ फिर मैं आपके पास. हाँ. 2 जो लेडीज है वो अभी भी वहाँ पे लॉक्ड है. और ये जो 24 आवर्स वैकेशन का नोटिस मियाल ऑन बिहाफ ऑफ अडानी ग्रुप ने जो दिया है वो टोटली इलीगल है. और इस इलीगल बैटल को हमने ऑलरेडी सेशन कोर्ट के अंदर में लेके गए हैं, जिसके अंदर में प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, SC ST OBC को घर के बाहर निकाला नहीं जा सकता है और उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन देना चाहिए या कंपेंसेशन देना चाहिए. इसलिए कल जो भी इंसिडेंट हुआ है ऑन डेटेड 8 नवंबर, the session court has taken the cognizance and on Monday they will giving the judgment and order on this issue. मगर आपने जिस प्रकार से वर्णन किया, आप वर्णन कर रहे थे पूरे बाउंसर्स को लेकर, पुलिस को लेकर, यहाँ पर लोगों को खाली करने का जो एक है, और आपने कहा यू आर प्रोटेक्टेड. आपने कहा कि एग्जिबिट 20 है, एग्जिबिट 20 आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ दैट आप कल जो हो गया उसको जरा वर्णन कीजिए. एयर इंडिया एम्प्लॉइज जिस प्रकार से वेकेट किया जा रहा है अडानी के माध्यम से. MIL अडानी है, आफ्टर ऑल द एंटायर एयरपोर्ट एरिया इज अडानी एयरपोर्ट. जो भी चल रहा है इस कॉलोनी के अंदर, एयर इंडिया कॉलोनी या अपना ओल्ड कॉलोनी या नई कॉलोनी, ये सब गुंडाशाही चल रहा है. गुंडाशाही चालू है. ये गुंडाशाही है, उनका गुंडाशाही चल रहा है क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है. पुलिस उनको कुछ बोल नहीं पा रही है और हम लोग मजबूर हैं उनके साथ लड़ने के लिए. वो अपना गुंडाशाही करते ही जा रहे और हम लोग मजबूर होकर उनको सहन करते जा रहे. यही हो रहा है. और हमने यही चाहते हैं कि अभी आपके माध्यम से हमको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका मीडिया से अगर हमको कुछ न्याय मिलता है, अगर आप उनको मोबिलाइज करते हैं सब न्यूज़ को अच्छे से, शायद उनको उसका जस्टिस मिल सकता है. अडानी से भी पूछेंगे. विल बी इनफैक्ट ट्वीटिंग. तो आगे जाएंगे. आप भी थे कल यहाँ पर थे. लेडीज को बात करना चाहते हैं बहुत. कल छोटी बहन है. अच्छा, आपके बहन अंदर है अभी भी. अच्छा, यू आर द बिगर. बच्ची आपकी जो छोटी बहन है अंदर है. हाँ. बोलिए किस प्रकार बाहर से सील मार दिया है. हाँ, उनको बाहर आने भी नहीं दे रहे. और मेरे पापा को भी ऊपर जाने नहीं दे रहे. पापा को ऊपर नहीं जाने दे रहे. पापा को ऊपर जाने नहीं दे रहे. आप कल थे जब ये सब हो रहा था. कितने बजे हुआ ये? भाई किधर उसका? ये कल सुबह से चालू है. कल सवेरे से इनका ऑपरेशन चालू है सब. हाँ. मगर आपकी जो बहन है और कौन है अंदर? 2 बहन है मेरी. 2 बहन दोनों अंदर है और उनको अंदर से ही बाहर से ताला मार के सील कर दिया है. तो आप लोग भी थे कल. बोल नहीं सकते? आप बोल सकते हैं? सुनाई नहीं देते. उनका तबीयत भी ठीक नहीं है. उनको भी जाने नहीं दे रहे. रात भर वो बाहर है. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे कर सकते? हाउ कैन MIL which is अडानी नाउ, तो कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि थोड़ा और ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए? स्पेशली एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपने SC ST OBC के बात किए, बैकवर्ड के बात किए, उनके रक्षा के लिए प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, उनके रक्षा के लिए स्टेट के हर चीफ मिनिस्टर भी वही बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी वही बात कर रहे हैं. तो न्याय क्यों नहीं मिल रहा? सिर्फ बातें हैं, न्याय नहीं मिलता. न्याय नहीं मिलता. अब मुझे अगले 5 मिनट दीजिए. पूरी सिस्टम को आपको समझा दीजिए.
ये जो पूरी कॉलोनी है ये एयर इंडिया ने बांधी है। यस यस। और एयर इंडिया ने इंडियन एयरलाइंस के साथ में 141 एयरपोर्ट लास्ट 75 साल में कंस्ट्रक्ट किए हैं। करेक्ट है। और ये 24 आवर्स वर्किंग सिस्टम है। ऑपरेशनल, यस। और जितने भी एयर इंडिया के एम्प्लॉइज है, इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स, SC, ST, OBC, इंक्लूडिंग ऑल स्टाफ, यस, दे आर टैक्स पेयर्स। यस, बिल्कुल। और इस पूरे एयर इंडिया के अंदर में 50% SC, ST, OBC अंडर रिजर्वेशन 16A के अंदर में आते हैं। हाँ। और इनके लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको पूरा सेफ्टी दिया है। यस, यस। अब अगर कोई प्राइवेट एजेंसी गवर्नमेंट की मदद लेती है और कोई एड्स करती है, उसके अंदर में कोई मदद मांगती है, तो इस पूरी प्रोसेस में आर्टिकल 12 ये बताता है कि कोई स्टेट अगर प्राइवेट इसको कोई सपोर्ट करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ओके। हम ये समझ के चलते कि प्राइवेट एजेंसी को हमने विरोध नहीं किया, लेकिन ये पूरे प्रोसेस के अंदर में 2007 के अंदर में जब अमलगमेशन हुआ एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस का, दोनों अमलगमेट किया, तो अमलगमेशन के बाद में तो सर्विस कंडीशन चेंज होनी चाहिए, क्योंकि न्यू कंपनी लगी थी। उस न्यू कंपनी के अंदर में हमने कोई विरोध नहीं किया। हमने कहा ठीक है, एयर इंडिया की जो सर्विस कंडीशन है एस्टवेल एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस कंटिन्यू होगी। 2010 के अंदर में रीनेम किया एयर इंडिया लिमिटेड, क्योंकि पहले नासिल कंपनी थी। 2007 के अंदर में वर्ल्ड में कोई नहीं जानता था, इंडिया में कोई नहीं जानता था, बिजनेस एकदम डाउन हो चुका था। इसके वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इसको रीनेम करके एयर इंडिया लिमिटेड की जाए। वर्ल्ड वाइड वापस एयर इंडिया पूरी फॉर्म में आ गई। उसके बाद में 2013 के अंदर में एयर इंडिया का डिसमेंटमेंट प्रोसेस गवर्नमेंट ने चालू किया। वी आर नॉट अपोज्ड, नॉट अ सिंगल यूनियन हैज अपोज्ड ऑल दिस थिंग्स, एंड एट दैट टाइम A141 aircraft as well as 7,000 employees of Air India is transferred to the Teles, that is a Tata सब्सिडरी कंपनी। ये बिल्कुल। और इस कंपनी के अंदर में उन्होंने जब ये टाटा को 141 एयरक्राफ्ट और 7,000 एम्प्लॉयज को ट्रांसफर किया, तो जो SPA है, सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। अब वो एग्रीमेंट में ये जगह ट्रांसफर की, पूरे बिल्डिंग्स ट्रांसफ़र किए या पूरे एसेट ट्रांसफ़र किए, इसके बारे में जब हमने चर्चा की तो तब पता चला कि ये एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी को फॉर्म किया गया है और ये 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी एयर इंडिया ने क्रिएट की है, इसको उस कंपनी को ट्रांसफ़र किया गया। तो इसका मतलब अगर कोई कंपनी सेमी गवर्नमेंट है, वो भी सेमी गवर्नमेंट है एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी, तो अगर ये कंपनी पब्लिक सेक्टर है और उनको एसेट ट्रांसफर किया है, तो इवेक्शन नोटिस अगर देनी है तो वो एसेट होल्डिंग कंपनी ने देनी चाहिए। बिल्कुल। अब बीच के अंदर में एक मियाल जो कंपनी है, जॉइंट वेंचर कंपनी, वो प्रोड्यूस हुई है, वो 2006 में हुई है। करेक्ट है। जहाँ पे 2006 में हुई थी उस वक्त के अंदर में JVK रेड्डी इसके पार्टनर थे। 74% और 26% एयरपोर्ट अथॉरिटी। करेक्ट है। उस वक्त के अंदर में उन्होंने राइटिंग में दिया 2006 के अंदर में कि इवन दो इट इज नॉट कम इनटू द डेवलपमेंट जोन, बट विल प्रोवाइड द अकोमोडेशन टू द ऑल द स्टाफ्स और अल्टरनेट अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड। ये राइटिंग में है। प्रेस नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2021 में आती है कि ऑल एयर इंडिया एम्प्लॉयज विल बी प्रोटेक्टेड वेदर इट इज परमानेंट एम्प्लॉयज और रिटायर्ड एम्प्लॉयज, बिकॉज कई लोग ऐसे हैं कि जिनके ड्यूज क्लियर नहीं हुए, कुछ केसेस पेंडिंग है, और जहाँ पे 5 डिसमेंटमेंट कंपनी सब्सिडीज कंपनी फॉर्म हुई है, उसमें पूरे इंडिया के अंदर में 4 जोन के अंदर में तकरीबन 23,000 लोग आज भी काम कर रहे हैं, और जितने कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है वो अप्रोक्सीमेटली 40,000 के ऊपर में है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब हमने पूरे प्रोसेस के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्राइवेटाइजेशन में हेल्प किया है, हमारी 3 जनरेशन यहाँ पे रह चुकी है। बिल्कुल। 75 साल के अंदर में ये बिल्डिंग अभी ऑलमोस्ट 55 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ममता बनर्जी ने 2013 के अंदर में ऐसा सर्कुलर निकाला था कि रेलवे के जितने क्वार्टर्स है 50 साल कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने उनको एम्प्लॉयज़ को हैंड ओवर किया था। वही चीज़ यहाँ पे भी हमने डिमांड की थी कि भाई ये 50 साल हो गए, इसको तोड़ने के बाद में अगर आप क्या करोगे, तो इनको हमको हैंड ओवर करो, गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन जब ट्रेड यूनियंस हाई कोर्ट में गए, इंक्लूडिंग मी, उस समय में 27 दिन रेगुलर
पूरा आर्गुमेंट चला इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। उसके अंदर में मिस्टर मियाल, मिस्टर अडानी, मिस्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जितने बड़े काउंसिल्स थे, उन्होंने ये कहा कि ये हम जगह जो है इसको मॉडर्नाइजेशन के अंदर में, डीमॉडर्नाइजेशन के अंदर में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कर देंगे और यहाँ पे हम हॉस्पिटल बांधेंगे, स्कूल बांधेंगे, रेसिडेंशियल बांधेंगे और बेचेंगे। बेचेंगे। तो इसका मतलब 2006 के अंदर में 2019 तक अगर जीवीके रेड्डी था तो उन्होंने तो हमको हटाया नहीं, कोई नोटिस भेजा नहीं। 2019 के अंदर में जब अडानी ग्रुप आया, अडानी ग्रुप ने सीधा 2021 के अंदर में पहली नोटिस भेजी, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में आप सबको पता है कि जो अडानी साहब है वो इस देश के सबसे रिच आदमी है, ये सरकार है और मोदी जी के दोस्त है। चलो हम लोग ऊपर चलते हैं, पूरे प्रोसेस हम लोग ऊपर चलते हैं। यहाँ पर दो बहनें हमारे जो एयर इंडिया के हैं उनको अंदर सील करके अंदर रखा हुआ है। दिस इज एब्सोल्युटली बियॉन्ड वर्ड्स कि कैसे आप किसी को कन्फाइन कर सकते हो, आप लॉयर और किसी को इस प्रकार से कन्फाइन नहीं कर सकती, ये टोटली इलीगल है। मैं अभी मेन पॉइंट पे मुद्दे पे आ रहा हूँ। कैन यू डिस्क्राइब, आप ऑक्सीजन लेके बैठे हो, टेल मी समथिंग, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? माय नेम है मिर्चंदानी। मिर्चंदानी, हाँ। और आपको कितना टाइम दिया एविक्शन के लिए? मुझे कल आए थे 48 आवर्स में अंदर गेट आउट। 48 आवर्स में, और आप ऑक्सीजन पे हो? लिटरली आई एम ऑन ऑक्सीजन। ए टू जेड खाना पीना मेरे घर तक आता है, मैं घर से निकलती ही नहीं हूँ। मुझे मेरे बिल्डिंग से यहाँ तक 10 मिनट लगा चलने में। हाउ कैन यू गिव 48 आवर्स? आई एम एस्थमेटिक, माय बैकबोन इज फ्रैक्चर्ड, आई एम अ फिजिकल हैंडीकैप, आई एम स्टेइंग ऑल अलोन। मेरा जो अलॉटमेंट है वो इंडियन एयरलाइंस का, मियाल एंड अथॉरिटी का कोई वास्ता है ही नहीं। जब दोनों कंपनी का मर्जर हुआ था, दे डिडंट टेक आवर कंकरेंस, दे डिडंट गिव अस एनी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस कि द बोथ कंपनीज आर मर्ज्ड। वी हैव नॉट बीन टोल्ड एनीथिंग एंड सडनली इन द मिडल ऑफ नोवेयर नाउ दे टेल अस जिंगा लाला। हां, पति का तुम बंधक बना के रखा है किसी को? नहीं, बंधक वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, तो आप बाहर से सील कैसे कर सकते हो? ये कैसे? कहाँ से अभी कल नहीं थे, आज आ गए सील? मला सांगा ना, असं सील कसं? ते मला काय माहिती, आम्ही ड्युटी आहे का? तुम्हाला हे माहित आहे की आतमध्ये लोक आहेत आणि बाहेर से सील मार के रख दिए? नहीं, आप कुछ बोलो ना। अंदर बंधक है, 2 लेडीज है। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मगर आपको मालूम है अंदर बंधक है? आप लोग किधर थे? हम लोग इधर नीचे खाली दो, अभी खाली दो। जरा जरा जाते हैं, जरा ऊपर चलते हैं हम लोग, जरा देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन अंदर है। आइए ना, आइए जरा ऊपर, जरा देख लेते हैं बंधक कैसे बना के रखे। मीडिया को कैसा रुका सकता है? बोलिए। मैं कहाँ पे था पहले? हाँ, रिचेस्ट आदमी अडानी साहब है। वो इतने गरीब है इस देश के अंदर में कि वो 400 घर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में दे नहीं सकते, और 1,20,000 करोड़ की ये लैंड कॉस्ट है, जबकि एयर इंडिया 18,000 करोड़ में बेची गई है। और अगर एयर इंडिया 18,000 करोड़ में बेची गई है तो एयर इंडिया ने आज तक 141 एयरपोर्ट बांधे हैं, तकरीबन 49 कंट्रीज के अंदर में लैंडिंग टेक ऑफ राइट्स लिए हैं, और सीमलेस तकरीबन 1400 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सीमलेस ट्रांसफर हो रही है। तो इसकी कॉस्ट ही आज के तारीख में 10 लाख करोड़ है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 49,000 करोड़ इन्फ्यूज किए थे और एयर इंडिया 2014 में प्रॉफिट में आई थी। लेकिन जैसी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ये सारे गवर्नमेंट के जो एड्स है वो निकाल दिए हैं, और केवल 5 साल के अंदर में 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन गिवन टू अडानी ग्रुप। अब आप सोचिए, अभी देखिए ये यहाँ पर बंधक है, लेडीज है और यहाँ पर इसके अंदर 2 लेडीज है और बाहर से सील मार के रखा हुआ है, और इतना भी कोई कोशिश नहीं किया। आप जरा आइए ना, जरा बात से, आपको मालूम है कि अंदर है? इसमें टेक्निकलिटी बता रहा हूं मैं। हाँ, बोलिए। अभी आप देखिए, एक मिनट बाजू, ये एयर इंडिया की प्रॉपर्टी है। करेक्ट है। ये एयर इंडिया के ऑथोराइज्ड एम्प्लॉइज है। करेक्ट है। और ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय को इन्होंने डिक्लेयर किया अनऑथोराइज्ड। ओके, तो कौन अनऑथोराइज्ड डिक्लेयर करेगा? मैं एयर इंडिया का जो स्टाफ है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी में नहीं काम कर रहा हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक ईडी वेस्टर्न रीजन इलीगली खुद को इवेक्शन ऑफिसर डिक्लेयर करता है और मियाल अप्लीकेंट है। अब जब मियाल अप्लीकेंट है तो प्राइवेट एंटिटी को सुनने का जो है गवर्नमेंट ऑफिसर तो नहीं सुनेगा ना, नहीं सुनेगा, वो उसको एंटरटेन करता है ऑन बिहेस्ट ऑफ मियाल मिस्टर एंड दैट इज मींस अडानी। भूल गया, लेडीज आइए ना,
आपके दोनों बहन अंदर है। हाँ। नाउ ये जरा सुनिए, दोनों इनके बहन अंदर है। अडानी हैज सील दिस प्लेस, अडानी ने इस चीज को सील कर दिया है। लोग अंदर है ना, उनका खाना पीना रहना किस प्रकार से होगा, वी डोंट नो, वी विल इंक्वायरिंग, बट डेफिनेटली वी आर सेंडिंग टू द चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे कि आपने 2 लोग को अंदर कन्फाइन किया, ये क्या हो रहा है? कल भी ऐसा हुआ, कल भी पर 7 तारीख को जो इवेक्शन हुआ 19 लोगों का, उनको जबरदस्ती निकाला। उसमें भी एक फैमिली, छोटे बच्चे थे 3 साल के। फिर उनको जब उनके आने के बाद में उन्होंने लॉक तोड़ा और फिर वापस उसको बाहर निकाल के किया। अभी कल से पुलिस को हम बोल रहे हैं कि इसको लॉक तोड़ो। पुलिस बोलता है ये अथॉरिटी, देखो इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज टेक द नोट बाय ऑर्डर ऑफ लर्नेड इवेक्शन ऑफिसर। ये इवेक्शन ऑफिसर ही नहीं है। ओके ओके, क्योंकि यहाँ पे ये एयर इंडिया की प्रीमाइसेस, कोई भी इवेक्शन ऑफिसर कैसे होगा? अंदर आदमी को बंद करके कैसे कर सकते? नहीं कर सकते, ये अबेंडिंग हो गया है। स्पेशली आप अभी ओबीसी SC ST की बात कर रहे हो, संरक्षण की बात कर रहे हो। मैं एयर कॉर्पोरेशन SC ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन का रिपोर्टिंग ट्रस्टी ऑल इंडिया का, और उसके बेसिस के ऊपर मैंने ये केसेस को उठाया था कि यहाँ के जितने SC ST OBC है, क्योंकि 50% SC ST OBC है, तो इनको आप घर के बाहर निकाल नहीं सकते, और निकालना है तो आपको इनको अल्टरनेट अकोमोडेशन देना है। अगर आप ऐसे निकाल रहे हो तो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर में 3.1.Z ये सीधा सीधा बोलता है कि निवास का मतलब ये है कि जहाँ पे आप उठते बैठते खाते पीते हो वहां से SC ST OBC को निकाला नहीं जा सकता है। और क्योंकि चीफ मिनिस्टर विजिलेंट कमिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ SC ST OBC एक्ट के अंदर में उनकी जिम्मेवारी थी कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने BKC कॉम्प्लेक्स के अंदर में, बांद्रा इसके अंदर में 4,500 घर एग्जिस्टिंग स्टेट एम्प्लॉइज को दिए हैं। तो हमने ये कहा कि हमने लड़ा था बिल्कुल, यहाँ पे 3,000 घर थे, डर के मारे इधर के तकरीबन 2,500 लोग निकल गए। अभी 400-500 लोग हैं, इसमें से 80% SC ST OBC है, और हम ये चाह रहे हैं कि इनको घर के बदले घर मिलना चाहिए। घर के बदले घर मिलना चाहिए। पहले जो 2 महिला अंदर है कन्फाइन किया अडानी ग्रुप ने, उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। विल बी टॉकिंग टू द चीफ मिनिस्टर राइट नाउ। इसको हम लोग ट्वीट करेंगे CM को कि आप कुछ कीजिए इसके बारे में, हम लोग कुछ करेंगे, आपको न्याय मिले। जो 2 आपके बहनें अंदर बैठे हैं, तो आज वो निकल पाएंगे कि नहीं घर से? बिल्कुल निकल पाएंगे। दूसरी चीज है कि स्टेट पुलिस जिनके अगेंस्ट में हमने कंप्लेंट्स की है, और कोर्ट के अंदर में इनको एक ऑर्डर दिया गया था कि SPA पूरे के पूरे पेपर्स के साथ में आपने उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। इन्होंने बोले हम प्रोड्यूस करते। 11 नवंबर को उनकी डेट थी, उसके पहले इन्होंने ये कार्रवाई की, और ये टोटली इलीगल है। और आज के तारीख के अंदर में ये पूरी दादागिरी जो चल रही है, पुलिस किसकी पेमेंट ले रही है? स्टेट गवर्नमेंट। This is I got your point. Advocate Joke, I got your point. We're taking up this issue. I got your point. The people are inside. This is what you call extreme totalitarian government, the way it's functioning with its agencies. Now Adani, as everybody says, is already become a state guest, and they're doing whatever they want. And this is what we are seeing in Air India Colony. The people are fighting. We are fighting with the people. That's what Pradeep Nambiar from Air India Colony in Kalina. We are taking up this matter in our show tonight and continuously till justice is given to all these people out here. हम तो कहते हैं